Hey guys, Assalamu alaikum and welcome to another exciting tutorial about exciting video lecture about structural analysis. तो guys, जब हम किसी स्ट्रक्चर में फोर्स एनालिसिस करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस स्ट्रक्चर की हमें डिटर्मिनेसी पता हो कि ये स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है या नहीं है। तो वो डिटर्मिनेसी जब स्ट्रक्चर की फोर्स हमें पता चलती हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के थ्रू, और अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में अगर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो फोर्सेस हैं वो इक्वल आती हैं तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। और अगर वो फोर्सेस जो हैं वो उन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के थ्रू इक्वल नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। तो इसी हवाले से हम आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ बीम्स की जो है वो डिटर्मिनेसी फाइंड आउट करेंगे कि बीम्स की डिटर्मिनेसी कैसे फाइंड आउट होती है और वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी है जिसके थ्रू हम बीम्स की जो इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेसी है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिटर्मिनेसी इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है जो डिटर्मिनेसी के लिए, वो ये है कि आर वो ये है कि R इज इक्वल्स टू 3n। अब यहाँ पे R क्या है? R ए नंबर ऑफ फोर्सेस, आइदर मोमेंट फोर्स और डायरेक्ट नॉर्मल और विच एवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बीम। एंड और यहाँ पे जो n है वो n का मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स टोटल कितने हैं। तो ये उसके बाद ये हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेते हैं एक बीम। ये एक बीम है जो कि जिसको दो सपोर्ट्स गिवन है। एक जो सपोर्ट है उसकी वो पिन सपोर्ट है और एक जो सपोर्ट है इसकी इस तरफ राइट हैंड साइड पे वो है रोलर सपोर्ट। अब पिन सपोर्ट पे इसको दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक ये से और एक ये वाली, और रोलर सपोर्ट पे इसको एक ही फोर्स लगेगी, वो ये वाली। तो अब इसकी डिटर्मिनेसी फाइंड करने के लिए हम पहले इस बीम की एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि आइदर दिस बीम इज डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्टैटिकली। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा बीम हो गया और यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर था वो पिन सपोर्टेड था, तो इसको एक ये फोर्स लगेगी और एक ये फोर्स लगेगी, और यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर था वो रोलर सपोर्ट था, एक ये वाली फोर्स लगेगी। उसके बाद आ जाती है हमारी इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे R इज इक्वल्स टू 3n। वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी हैं जो उस पर लग रही हैं, या कि ऐसा कह लेंगे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं जो बीम पे लग रहे हैं। सो 1 2 एंड 3 पुट करेंगे। 3 इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारे पास कितने हैं, तो वो ये एक ही हमारे पास बीम है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बीम है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। इसी तरह से एक और हम सॉल्व करेंगे बीम को। अब इस बीम में क्या है, दो तरह की सपोर्ट्स हैं। टोटल इसकी 3 सपोर्ट्स हैं, लेकिन टाइप्स जो हैं सपोर्ट्स की वो 2 हैं। एक ये हमारे पास हो गई फिक्स्ड सपोर्ट और ये हमारे पास हो गई रोलर, और ये भी रोलर, यानी कि 2 रोलर सपोर्ट्स एंड 1 फिक्स्ड सपोर्ट। इस बीम की भी अब हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया एक बीम और इसमें एक सपोर्ट लग रही थी यहाँ पे, एक सपोर्ट लग रही थी इस तरह से। अब क्योंकि ये एक फिक्स्ड सपोर्ट है तो इसमें हमारा जो है वो मोमेंटम भी प्रोड्यूस होगी, तो मोमेंट प्रोड्यूस होगी, तो ये हमारी हो गई मोमेंट। और यहाँ पे हमारा है एक रोलर सपोर्ट,
एक यहाँ पे रोलर सपोर्ट। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन, R इज इक्वल्स टू 3 एन। ओके, सो अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे हमारे रिएक्शंस कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 5 रिएक्शंस हो गए और इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास 1, तो 5 इक्वल्स टू 3। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चल सकता है कि अगर ये हमारा इक्वेशन इनडिटर्मिनेट है तो हम डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी भी हम शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी फाइंड आउट करने के लिए, वैसे तो यहाँ पे नज़र आ रही है लेकिन आपको क्लियर करने के लिए, क्योंकि किसी किसी को ये बात भी समझ नहीं आती है कि इनडिटर्मिनेसी हम डिग्री की कैसे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हम डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल बात होती है, कुछ स्टूडेंट्स में थोड़े वीक होते हैं तो उनके लिए स्पेशली 5 माइनस 3 कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि सिंपली आपको इस इक्वल की साइन को हटाकर यहाँ पे माइनस की साइन रख देनी है और इसको सॉल्व करना है और ये हमारा 2 आ जाएगा। तो ये जो है हमारी होगी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। ओके, सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर था वो इनडिटर्मिनेट था स्टैटिकली। एक और बीम सॉल्व करते हैं, ये बीम। अब ये जो बीम है ये कंपाउंड बीम है। ये कंपाउंड बीम जो है वो रिजिडली कनेक्टेड है विद द 2 स्ट्रक्चर्स, और एक साइड पे इसको है पिन सपोर्ट और एक साइड पे उसको है फिक्स्ड सपोर्ट विद रिजिड बॉडी। सो इसकी भी हम पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले तो ये हमारा सिंपली एक बीम हो गया। अब यहाँ पे इसको एक फोर्स लग रही है, ये वाली एक फोर्स इसको लग रही है, और उसके बाद इसको एक फोर्स लग रही है क्योंकि ये फिक्स्ड सपोर्ट है तो इसलिए इसको एक फोर्स लगेगी, मोमेंट भी प्रोड्यूस होगी क्योंकि वॉल के साथ है, फिक्स सपोर्ट है तो मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद हमारे पास है एक ये, तो इसके लिए हम जो कंपाउंड बीम स्ट्रक्चर होते हैं उनको हमें क्या करना होता है कि अलग अलग करना होता है। इसको हमने अलग करना होगा और इसको हमने अलग करना होगा, और इस जो जॉइंट है इसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रखने के लिए जो यहाँ पे फोर्सेस लगेंगी वो हम इक्वल एंड अपोजिट बनाएंगे, लेकिन काउंट एक बार ही करेंगे। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, और इस पार्ट में जो यहाँ पे रिजिडली कनेक्टेड था हमारा जो स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है जो यूं आ रहा था, उसमें भी एक फोर्स यूं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए और ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए। यहाँ पे नीचे की तरफ था हमारे पास पिन सपोर्ट थी, तो पिन सपोर्ट जो है हमारी यूं होती है, एक उसको ऐसे लगती है फोर्स और एक इसको इस तरह से लगती है। इसके बाद ये हमारी जो स्ट्रक्चर है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। अब हम इस पर फोर्सेस काउंट करेंगे। पहले तो अपनी इक्वेशन लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू 3n, और नंबर ऑफ रिएक्शंस फाइंड करेंगे तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7। ओके, सेवन रिएक्शंस हमारे यहाँ पे हो गए। 1 2 एक्चुअली यहाँ पे जो है वो, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्योंकि ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है लेकिन रिजिडली कनेक्टेड है तो इसलिए यहाँ पे एक फोर्स नहीं लगेगी, और वो फोर्स है ये वाली जो फोर्स है वो यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि ये फिक्स तो है लेकिन रिजिडली कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है जो यहाँ से इसको डाउनवर्ड साइड से इसको जो लग रही थी वो यहाँ पे नहीं लगेगी। और ओके, सो दैट वाज इट, माय मिस्टेक। एंड तो हम यहाँ पे अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 6। तो ये हमारे हो गए टोटल 6 रिएक्शंस। एंड हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं हमारे पास 1 एंड 2।
2 स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये हमारे पास 2 हो गया, और ये 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6। दैट मीन्स कि ये जो हमारा कंपाउंड बीम है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है। ओके, सो ये हमारा एक और बीम हो गया। इसके बाद हम एक और बीम को सॉल्व करेंगे, वो है ये वाला जो कि रिजिडली कनेक्टेड है, जिसमें ये भी हमारा एक कंपाउंड बीम है, लेकिन यहाँ पे इसको टोटल जो सपोर्ट्स हैं, जो सपोर्ट्स हैं वो हैं एक फिक्स सपोर्ट, ओके, और यहाँ पे भी हमारी हो गई एक फिक्स्ड सपोर्ट। और यहाँ पे जो है ये रिजिडली कनेक्टेड है 2 पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे जो हमारा ये कंपाउंड बीम है वो रिजिडली कनेक्टेड है, और 2 पॉइंट्स पे जो हमारा ये बीम है वो फिक्स्ड कनेक्ट है, फिक्स सपोर्ट है उसकी, सॉरी। तो अब हम इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसको जो है क्योंकि रिजिडली कनेक्टेड है तो हमने इसको अलग अलग बनाना है, ये मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि हमने पहले भी जो बीम बनाया था उसमें, जैसे कि हमारा ये वाला बीम है, तो ये रिजिड बॉडी है, इसको हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। एक पार्ट ये था हमारा, ओके, और एक पार्ट ये था हमारा, यानी कि ये मैं आपको इधर ग्राफिक्स में बता दूं, एक पार्ट ये था हमारा और एक पार्ट ये था हमारा। ओके, let's continue towards on which beam we were. So let's make our free body diagram. This force acting there and this force, and एक ये हमारी फोर्स हो जाएगी, ये फिक्स सपोर्ट है रिजिडली कनेक्टेड, सो ये हमारा जो बीम है वो फिक्स सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे 2 फोर्स ये हो जाएंगी, एक फोर्स हमारी मोमेंट की हो जाएगी, मोमेंट प्रोड्यूस होगी, और ये हमारा हो गया एक पार्ट कंप्लीट। ये वाला जो पार्ट है हमारा वो सॉरी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इस पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बनाएंगे हम। ये हमारा बीम है, इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास ये वाला पार्ट शुरू होता है, जिसमें एक फिक्स सपोर्ट है और ये रिजिडली कनेक्टेड है विद आवर सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो एक ये बन गया हमारा, और इसमें हम करेंगे रेस करते हैं, तो इसमें सबसे पहले एक ये वाली फोर्स बनेगी, और दिस फोर्स, ये फोर्स हमारी आ गई रिजिड कनेक्टिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे भी एक ऑपोजिट फोर्स लगेगी, और ये ऑपोजिट फोर्स, so the opposite force are complete. So always make sure that you have made the opposite forces, यानी कि आपने हमेशा ये श्योर करना है कि आपने जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो बना ली हैं, क्योंकि इस तरह से काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है अपोजिट फोर्सेस की। और ये भी मेक श्योर कीजिएगा आप कि आपने इनको डबल काउंट नहीं करना है, यानी कि ये 2 फोर्सेस हैं, एक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ क्योंकि शो किया जा रहा है ताकि स्ट्रक्चर जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट फोर्स, वन फोर्स, एंड ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट में अनदर फोर्स। सो हियर वी हैव दिस फोर्स and then moment force. Okay, so let's count our forces. R is equals to 3 and number of reactions are 1 2 3 4 5 and 6 7 and 8 9 10. So total number of reactions are 10 and total number of structures are, तो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम फ्री बॉडी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर 3, 3 इंटू 3, ये हमारा हो गया 10 इज इक्वल्स टू 9। सो ये जो हमारा बीम है वो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट टू 1 डिग्री,
डिग्री फाइंड करेंगे 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1, ये हमारी हो गई डिग्री। ओके गाइस, सो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये फाइंड किया कि बीम्स जो हैं वो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट कैसे होते हैं और स्टैटिकली अनडिटर्मिनेंट कैसे होते हैं, और डिटर्मिनेंसी ज़रूरी है क्योंकि आगे फोर्सेस फाइंड करने के लिए स्ट्रक्चर में हमें ज़रूरी होता है कि हम पहले स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेंसी को फाइंड कर लें, और उसके बाद ये भी होता है कि हम स्टेबिलिटी भी स्ट्रक्चर की फाइंड करें, क्योंकि अगर तो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होगा और डिटर्मिनेंट होगा तो ही हम आगे फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने फाइंड की डिटर्मिनेंसी, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम फाइंड करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। और अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड आई विल बी देयर फॉर यू टू हेल्प यू। एंड okay guys, thank you for watching.